और हिमाचल प्रदेश के सराहा में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का भारत दुश्मन देश को करारा जवाब देगा। ठाकुर ने कायराना हरकत पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आतंक के आकाओं की आत्मा कांप जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम ने सिंधु जल संधि को खोलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की शुरुआत कर दी है। साथ ही प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुक्खू सरकार जनता से किए गए वादे निभाने में नाकाम रही है। और पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले के चलते पूरा देश उबल रहा है। इसी के चलते आज चिंतापुरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं बीजेपी नेता कुलबीर सिंह की अगुवाई में अलग अलग धार्मिक हिंदू संगठन और सुंदरकांड मंडली के प्रतिनिधियों ने तहसीलदार अम्ब प्रेमलाल धीमान को एक ज्ञापन सौंपा है। धर्म जागरण मंच के जिला संयोजक सतबीर ने कहा कि हर बार यही कहा जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अगर ये सोच है तो सरकार को आतंकवादियों को दफनाने की बजाय जला देना चाहिए। उन्होंने सरकार से देश विरोधी काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की उठाई है। बलवीर सिंह ने कहा कि ये एक हिंदू धर्म के खिलाफ चलाए जा रहे जिहाद है, जिसमें धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं की जा रही। और शिमला में शिक्षा नीति के विरोध में देश भर में प्राथमिक शिक्षक शिमला के चौड़ा मैदान में जुट गए हैं। करीब 10,000 शिक्षकों के एक निदेशालय के गठन के खिलाफ विशाल सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं दिया तो आज से ही क्रमिक अनशन शुरू कर दिया जाएगा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का आरोप है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में बदलाव कर रही है, लेकिन नए निदेशालय का गठन शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा। संघ अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने साफ कहा कि यह फैसला प्रशासनिक पद बढ़ाने के लिए है, न कि शिक्षा सुधार के लिए। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक समस्त शैक्षिक कामों का बहिष्कार किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने के पक्ष में है और हम भी इस पक्ष में है कि कोई बदलाव हो लेकिन उचित दिशा में हो। बहुत सारी मांगे हम लोगों की हम डेढ़ साल से सरकार से बिल्कुल वार्ता में हैं। बहुत सारी तथ्य हमने सरकार के समक्ष रखे हैं, बहुत सारे सुझाव हमने सरकार के समक्ष रखे हैं और उसका कहीं ना कहीं फल भी हमें देखने को मिलता है। आपको मालूम होगा, मैं प्रेस के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल 21वें नंबर पर चला गया था, लेकिन सरकार ने जब मुख्यमंत्री महोदय ने और शिक्षा मंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त की और हम लोगों की बैठक बुलाई और हमने अपने स्तर पर प्रदेश स्तर में गूगल मीट की, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी जोड़ा और हमने दिन रात मेहनत की, भरपूर प्रयास किया और उसका परिणाम हुआ कि हिमाचल पहले स्थान पर आया। आज जो मुद्दा है वो विशेष करके एक निदेशालय के गठन को लेकर के है। सरकार वर्ष से ये मन बनाए बैठी थी कि एक निदेशालय होना चाहिए। हम बिल्कुल पहले दिन से इसका विरोध करते आए हैं, वो इसलिए कि एक निदेशालय बनाने से गुणात्मक शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि शिक्षा का ढांचा जो है वो तहस नहस हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप को अगर सशक्त करना है तो ग्रुप छोटा होना चाहिए। 1984 से पहले शिक्षा का एक निदेशालय हुआ करता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम चिंताजनक थे। 1984 के बाद जब प्रारंभिक शिक्षा का अलग निदेशालय बनाया गया, उसके बाद से जो है परिणाम उसके सुधरने लगे। तो एक वर्ष पहले से जब हम ये बात कर रहे थे, हमने शिक्षा सचिव से, माननीय शिक्षा मंत्री से और बार बार सभी से ये आग्रह किया कि आप बदलाव जरूर करें। लेकिन और पालमपुर में हाल ही में एक प्रवासी महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अवैध संबंध और पैसे की जबरन वसूली से जुड़े कारणों के चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आरोपी ने पीड़िता की हत्या एक सुनसान जंगल में की तथा उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया। हत्या के बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया और उसके व्यक्तिगत सामान और हत्या में प्रयुक्त हथियार को अलग अलग स्थानों पर फैला दिया गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। इधर एसएसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि महिला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को दिल्ली से तथा 2 अन्य को पालमपुर से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी जो हैं वर्तमान में पालमपुर पुलिस के हिरासत में हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है।
22 अप्रैल को जो है एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो है बंदला के जो जंगल में मिली थी। पालमपुर से जो जखनी माता रोड है उसके मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक जंगल में डेड बॉडी लोकल लोगों द्वारा वहाँ पे उनको मिली थी, जिसकी सूचना जो है पुलिस स्टेशन को मिली और पुलिस स्टेशन की एक टीम जो है तुरंत जो है मौके पे रवाना हुई। जब मौके का निरीक्षण किया गया तो उसमें RFSL धर्मशाला की टीम, DSP पालमपुर, मैं भी वहाँ पे गए थे हम लोग। तो विक्टिम का जब बॉडी एग्जामिनेशन किया गया तो उसका चेहरा जो है काफ़ी डिसफिगर किया गया था और काफ़ी हद तक वो पिट्रीफाई होके जो है पहचान चेहरे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन मृतका की जो हाथ पे टैटू से उसका नाम अपना गुदवाया हुआ था और साथ में जो कपड़े थे वो इंटैक्ट थे। मौके का जो फर्स्ट निरीक्षण देखने पे ये पाया गया कि मृतका के सर पे मल्टीपल जो है वार जो है किसी नुकीली चीज़ से किए गए थे और मोस्ट प्रोबेबली वही उसकी डेथ का कॉज था। तो इस सिलसिले में जब पुलिस टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस थाना भवारना में एक 10 अप्रैल को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसपे एक महिला जो कि काफ़ी हद तक डिस्क्रिप्शन मैच कर रही थी, उनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है उनके पति द्वारा जो है पुलिस थाना भवारना में दर्ज की गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए जो मृतका का पति है उनको जो है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस द्वारा एसोसिएट किया गया और उनको हमने मौके पे लाया और उन्होंने शव को जो है अपनी वाइफ के रूप में पहचान उसकी की। फर्दर उसमें जब छानबीन की गई तो एरिया का जब स्पॉट के आसपास के एरिया की कॉम्बिंग की गई तो कुछ दूरी पे जो चप्पल और कुछ दूरी में महिला के जो बिलोंगिंग्स है वो और साथ में एक जो मिस्त्री जो सरिया मोड़ने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसको लोकल भाषा में डाई कहते हैं, वो जो है वहाँ पे मिला, जो कि देखने में जो ज़ख्म थे, जो अटैक के निशान थे, उनसे काफ़ी हद तक हमें लग रहा था कि ये हर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज़।